नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर आपको नेशनल, इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ, हरियाणा जीके आदि से संबंधित काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनका जो कुल था वह कौन सा था? तो इनका जन्म शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। और ये कौन थे? सुधोधन जो थे इनके पिता गौतम बुद्ध के, वो शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिय गण की राजकुमारी थी। कौन? इनकी माता महामाया, यानी कि गौतम बुद्ध की माता महामाया कोलिय गण की राजकुमारी थी। बुद्ध की माता का देहांत बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। यानी कि महात्मा बुद्ध जब सिर्फ 7 दिन के थे, सिद्धार्थ सिर्फ 7 दिन के थे, तब उनका जो उनकी माता थी उनका निधन हो गया था। उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका जो विवाह था, 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया था शाक्य कुल गणराज्य की कन्या यशोधरा से। महात्मा बुद्ध के जो पत्नी थी, जो उनका विवाह किससे हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में जो गणराज्य शाक्य कुल गणराज्य की जो कन्या थी, उनका क्या नाम था? यशोधरा। तो यशोधरा से हुआ था। 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नामक पुत्र प्राप्त हुआ। 16 वर्ष में तो इनका विवाह हुआ था, और जब ये सिद्धार्थ 28 साल के थे तब इनके राहुल नामक पुत्र हुआ था। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो इन्होंने 4 दृश्य को देखा था। तो कौन कौन से थे वो 4 दृश्य? आपको पता ही है। बूढ़ा व्यक्ति उनको नजर आता है, एक बीमार व्यक्ति उनको नजर आया, और एक शव और एक सन्यासी। यानी कि ये 4 दृश्यों जब उन्होंने देखे तब उनका सांसारिक मोह माया से जो मन था हट गया था। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में अपने घोड़े कंथक और सारथी छंदक को लेकर ये घर छोड़ दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कि जब उन्होंने घर को त्याग कर दिया था, उस घर को त्यागना बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलारा कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलारा कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। जब महात्मा बुद्ध ने जब ये 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद उन्होंने गृह त्याग किया। और जब गृह त्याग कब किया? 29 साल की आयु में। जब उन्होंने उसको क्या कहा गया? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनके पहले गुरु कौन थे? तो इनके पहले गुरु बने थे वैशाली के आलार कलाम, जिससे इन्होंने किसकी दीक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलारा कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। यानी कि पहले गुरु इनके कौन रहे? वैशाली के आलार कलाम। दूसरे गुरु इनके कौन हुए? राजगीर के रुद्र कराम पुत्र। इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी, यानी कि उनके जो 5 साधक मिले थे, उनको पहली बार कहाँ पर मिले थे? उरुवेला में। वो 5 साधक उनके कौन कौन थे? उनके नाम है कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। बिना अन्न जल ग्रहण किए महात्मा बुद्ध ने कठिन तपस्या करी थी। कितने साल तक? 6 साल तक। तपस्या के बाद 35 साल की आयु में
बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धार्थ को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, तो ये बताया जाएगा 35 साल की आयु में। 29 साल में तो उन्होंने घर त्याग दिया। 6 साल तक उन्होंने बिना अन्न जल, बिना कुछ खाए पिए उन्होंने कठिन तपस्या करी। उसके बाद इनको जो बैसाख की पूर्णिमा आती है, बैसाख की पूर्णिमा को, और ये जो तपस्या कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे। तो निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैसाख की पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितनी आयु थी? 35 वर्ष की आयु। कितने साल तपस्या करी? 6 साल। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जानने लगे। जब इन्होंने 6 साल तपस्या करी, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो इनका नाम, इनको लोग सिद्धार्थ के नाम से ना पुकार, इनको बुद्ध कहने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस स्थान का नाम क्या है? बोध गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको पता ही होगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं उनको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे और कौन सी भाषा में दिए? तो बुद्ध ने अपना जो उपदेश हैं कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने कहाँ कहाँ दिए थे? कौशल, कौशाम्बी और वैशाली, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है? कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधित कहानियाँ हैं वह प्राप्त होती हैं। किस में होती हैं? जातक कथाओं में। बौद्ध ग्रंथों के सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। यानी कि जो महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ हैं वो 3 ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथ कौन से रहेंगे? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इन तीनों को अगर सामूहिक रूप से जो नाम दिया गया है त्रिपिटक इनको बोला जाता है। जो त्रिपिटक हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इनको पाली भाषा में लिखा गया है। और जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश भी किस में दिया था? पाली भाषा में ही दिया था। बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? तो इनके जो प्रधान शिष्य उपाली थे एवं सर्वाधिक प्रिय जो इनके शिष्य रहे थे वो आनंद थे। उनका नाम क्या था? आनंद। महात्मा बुद्ध का निधन कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का निधन 883 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हुआ था। यानी कि जब महात्मा बुद्ध ने देह त्याग करी थी उस टाइम उनकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष थी। और कब हुआ था इनका ग्रह त्याग, इन्होंने शरीर कब त्यागा था? तो ये 883 ईसा पूर्व में त्यागा था। कहाँ पर? यह हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में। बुद्ध के निधन का जो नाम उसको दिया गया, बुद्ध के निधन को क्या नाम दिया गया है? महापरिनिर्वाण के नाम से उसको जाना जाता है। किसको? महात्मा बुद्ध के निधन जब हो गया तो उनको बोला गया कि उन्होंने महापरिनिर्वाण ले लिया है। मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने कुशीनारा में परिव्राजक सुभद को अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश या आखिरी उपदेश किसको दिया था, तो इसका नाम रहेगा परिव्राजक सुभद। अगर ये ना हो तो सुभद होगा, तो दोनों ही सही माने जाएंगे। इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे, यानी कि कौन से राजा ऐसे थे जो इनका प्रमुख अनुयायी थे, जो बुद्ध धर्म को मानते थे, वो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अब ये तो जो अनुश्रुति के अनुसार बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जब देह को त्यागा तो उनके शरीर के 8 हिस्से कर लिए गए और उनको
8 हिस्सों को जो था, यानी कि जब उनका शरीर को जब संस्कार कर दिया गया था तो उनको जो राख या जो भी उनका रहा है अस्थियां वगैरह, उनको 8 भागों में विभाजित करके उन 8 स्थानों पर ले जाकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया, यानी उनको अस्थियों को रखकर और वहाँ पर 8 स्तूप बना दिए गए। ये एक अनुश्रुति है। आगे देखते हैं। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। यानी कि महात्मा बुद्ध की जो जन्म और मृत्यु को जो आती है तिथि, तो वो कैसे ज्ञात करी गई है, किसके अनुसार हम मानते हैं, यानी कि उसको कैंटोन अभिलेख जो कि चीन में मिला है उसके आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता, यानी कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है। और आपको ध्यान होगा कल मैंने जो वीडियो डाली थी जिसमें जैन धर्म था, तो जैन धर्म में भी पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। दोनों ही जो धर्म हैं बुद्ध और जैन, ये दोनों ही सांख्य दर्शन को मानने वाले थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। बुद्ध के जो अनुयायी थे कौन से 2 भाग थे इनके, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और उपासक जो हैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहते हैं। इनकी न्यूनतम आयु 15 साल होती है, यानी जो उपासक होते हैं उनकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, जब वो उसको उपासक बनते हैं तो वह कम से कम 15 साल का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो ये तो आपको अभी बताया था। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है, उत्तर रहेगा इसका गौतम बुद्ध को। बौद्ध की जो संगतियाँ हुई थी वो कब और कहाँ कहाँ हुई थी, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। बौद्ध की प्रथम संगति, तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, यह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके जो किसके काल में हुई थी, तो यह अजात शत्रु के काल में कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। इनका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। यानी कि जब प्रथम बौद्ध संगति हुई अजात शत्रु के काल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुई और इनका अध्यक्ष महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और कब हुई थी, तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के काल में वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिसके अध्यक्ष सर्वकामी या सबबकामी के नाम से भी इनको जाना जाता था, हुई थी। तो क्या है, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी, तो यह 383 ईसा पूर्व हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था, जो द्वितीय बौद्ध संगति थी इसका अध्यक्ष सर्वकामी या सबबकामी जिसको कहा जाता था वो थे। और कब हुई थी ये, कालाशोक के काल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वैशाली राज्य में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, अब तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कब हुई थी, 251 पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसम था। तृतीय बौद्ध संगति के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे कि ये कब हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ, और ये कौन थे, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। कहाँ, पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। और इसका समय क्या रहेगा, 251 पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसम था। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई, अब चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी वह कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कहाँ, कुंडलवन में। कब हुई थी, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ, कुंडलवन में, प्रथम ईसा में। और प्रथम यानी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में इसकी जो क्या कहते हैं संगति हुई थी, कौन सी, चतुर्थ। और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, वसुमित्र रहे थे। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगतियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है
कई बार तो यही आ जाता है कि इसको सही क्रम में लगाएं कि पहली और दूसरी या तृतीय चतुर्थ ये इनको सही क्रम में बताएं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप इसको जो टॉपिक है ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। और आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को